आयुर्वेद स्वस्थ और सुखी जीवन की एक समग्र ज्ञान प्रणाली होने के नाते त्रिदोष, धातु और मल के संतुलन पर जोर देता है। ये संतुलन कर्म और भोजन के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। आहार या पोषण को सर्वोच्च औषधि माना जाता है, जो कई बीमारियों को दूर रखने और संपूर्ण सकारात्मक स्वास्थ्य को कायम रखने में सक्षम है। आयुर्वेदिक आहार दीर्घकालिक स्वास्थ्य और कल्याण के माध्यम से खुशी के लिए सबसे बड़ा निवेश है। आयुर्वेद आहार को महापंचयत कहा गया है। आयुर्वेद में आहार को औषधि माना गया है। आहार सबसे महत्वपूर्ण औषधि है। आहार के महत्व को देखते हुए आयुर्वेद में आहार को पंचकर्मा, दैनिक दिनचर्या एवं खाने वाली औषधि के साथ रखा गया है। आयुष मंत्रालय एवं FSSAI ने आयुर्वेदिक आहार को अलग भोजन श्रेणी के तहत अधिसूचित किया है। असंगत और डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ, गतिहीन जीवन शैली के साथ बदलते आहार पैटर्न अधिकांश बीमारियों का मूल कारण है। इसलिए अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए ताज़ा खाना पकाने की तकनीक और स्वस्थ व्यंजनों पर जोर देने की आज अधिक आवश्यकता है। आयुर्वेद में कई व्यंजनों को पथ्याहार नामक औषधि के सहायक के रूप में समझाया गया है। इनका उपयोग विभिन्न रोगों के प्रबंधन में प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। साथ ही स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए ताकत और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा देने के लिए कई नुस्खे आयुर्वेद में बताए जाते हैं। आयुर्वेद आहार या पथ्याहार एक बुनियादी आहार है जो नियमों पर आधारित है। आयुर्वेद के नियमों के अनुसार मसाले और वनस्पतियों का इस्तेमाल किया जाता रहा है। मानव के भौतिक शरीर के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए पथ्याहार अति आवश्यक है। आहार बनाने की विधि को संस्कार कहते हैं, जो स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पथ्याहार में बहुत सारी सामग्री सम्मिलित होती है, जो मौसम, समय एवं उसकी प्रकृति पर निर्धारित होती है। आयुर्वेद हमेशा व्यक्ति की प्रकृति पर आधारित रहता है। इनसे हमारे विचारों पर प्रभाव पड़ता है। विचार और प्रकृति का आधार ही आयुर्वेद की विशेषता रही है। भारत में आहार हमेशा क्षेत्र विशिष्ट होता है, जिसमें स्थानीय रूप से उपलब्ध खाद्य पदार्थ और उस विशेष क्षेत्र की जलवायु शामिल होती है, जो उस क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों के लिए उपयुक्त होती है। आयुष मंत्रालय क्षेत्र विशिष्ट आयुर्वेद आहार को बढ़ावा दे रहा है। श्रीखंड पश्चिमी भारत में तैयार की जाने वाली एक लोकप्रिय दही आधारित मिठाई है। इसके कई स्वास्थ्य लाभ हैं। इसमें शीतलन और रेचक गुण होते हैं और कहा जाता है कि श्रीखंड प्यास, जलन और सामान्य सर्दी को कम करता है। पायसम दक्षिण भारतीय घरों में परोसा जाने वाला एक स्वादिष्ट व्यंजन है, जो प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा देने, ऊतकों के विकास को बढ़ावा देने और स्तनपान के लिए सहायक माना जाता है। कोकम शरबत, जो गोवा का एक लोकप्रिय ग्रीष्मकालीन शीतल पेय है, हृदय और यकृत के स्वास्थ्य के साथ साथ विभिन्न गैस्ट्रिक समस्याओं से लड़ने के लिए अच्छा माना जाता है। G20 योजना आयुर्वेद आहार और आयुर्वेद पोषण पर जोर देता है। WHO ने बाजरे के महत्व पर प्रकाश डालते हुए 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में नामित किया है। बाजरा या मिलेट्स दुनिया के शुष्क भूमि क्षेत्र का एक पारंपरिक मुख्य भोजन है, जो उच्च पोषक तत्व सामग्री के लिए जाने जाते हैं। हालांकि भोजन के रूप में बाजरे की प्रत्यक्ष खपत में पिछले 3 दशकों में काफी गिरावट आई है। बाजरे के पोषण और स्वास्थ्य लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और नीतिगत ध्यान देने का अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 एक सुनहरा अवसर है।